आचार्य है, हम सबकी आचार्य हैं, प्रेरणा है हम सबकी। भक्ति कैसी करनी चाहिए यदि ये कोई सिखाता है तो माँ यशोदा सिखाती है। प्रेम कैसा होना चाहिए कोई सिखाता है, यशोदा सिखाती है। यशोदा माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं है। देवकी माँ के प्रेम में कामना है। देवकी माँ के प्रेम में क्या है? कामना। पर यशोदा मैया का प्रेम निष्काम है। भगवान कृष्ण को मां यशोदा की याद आ रही है। भगवान उद्धव से बोले, कहा कहूं जा दिवस सो, जननी बिछड़हूं मोय, ता दिन से को नहीं, कहत कन्हैया मोय। उद्धव, मेरी माँ मिले तो माँ से कहना कि माँ, जब से तुमसे दूर गए हैं ना माँ, तब से मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया, ये तो यशोदा माँ ही प्यार से कन्हैया कन्हैया कहती थी। अब कन्हैया कोई नहीं कहता। अब भगवान को मथुरा में कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, वहां तो सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। माँ जिस नाम से बुलाती है, एक टाइम बाद माँ के बाद, पिता के बाद वो नाम आप ही भूल जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए माता तो देवकी भी है, माता तो यशोदा भी है, पर अंतर बहुत बड़ा। मां यशोदा, उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो उद्धव जी ने ज्ञान मार्ग पर चल करके पहुंचे हैं। पहुंचे कहां? भक्ति मार्ग में। भगवान को पाना है तो दो रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान से कभी पहुंच ना पाओगे, पहुंच भी जाओगे तो गिरने की, बिछड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जैसे बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, पकड़ कमजोर कर दिया तो गिर सकता है बच्चा बंदर का। ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर ज्ञानी यदि पकड़ कमजोर हो गई, घमंड आ गया तो गिर सकता। जैसे रावण तो बहुत ज्ञानी था। रावण कैसा था? ज्ञानी था। रावण ज्ञानी था तो ज्ञान के घमंड में उसकी पकड़ कमजोर हो गई और ज्ञानी होने के बावजूद भी गिर गया। रावण कितना ज्ञानी था कि नहीं? मैया, ओ मेरी मां, रावण ज्ञानी था कि नहीं? रावण इतना ज्ञानी था कि आज तक रावण का बनाया शिव तांडव स्तोत्र हम लोग गाते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिव। जटा कटा हसम, सब किसका बनाया है ये? इतना ज्ञानी था कि रावण इतने कठिन कठिन स्तोत्र बनाता था। आज लोग इस स्तोत्र को गा नहीं पाते, शुद्ध बोल नहीं पाते, और रावण ने बनाया है। इस क्वालिटी का ज्ञानी था रावण। लेकिन वो रावण भी गिर गया। ज्ञानी था ना, भक्त नहीं था। ज्ञान के घमंड में चलता था। तो ज्ञानी गिर सकता है। लेकिन उसी लंका में एक और भक्त रहता था, विभीषण। विभीषण ज्ञानी नहीं था इतना, पर विभीषण क्या थे? भक्त। इसलिए
ज्ञानी रावण की लंका जल गई और भक्त विभीषण को लंका मिल गई। ज्ञानी रावण की लंका और भक्त विभीषण की लंका, भक्त विभीषण को लंका मिल गई। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान मार्ग से चलोगे तो रावण जैसे गिर गए तो हम और आप कितने ज्ञानी बनेंगे? हम बनेंगे भी ज्ञानी तो कितने बन सकते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, लगभग 7 अरब लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। 7 अरब लोगों के ज्ञान को जोड़ लिया जाए तो भी रावण की बराबरी 7 अरब लोगों का ज्ञान नहीं कर सकता। इतना ज्ञानी था रावण, मतलब रावण पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा ज्ञानी था। रावण का ज्योतिष शास्त्र आज भी चलता है, रावण संहिता। पता है आपको? रावण की लिखी पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। रावण ने एक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी, रावण संहिता उसका नाम है, बाजार में मिलती है। रावण ने लिखा है उसे। इतना ज्ञानी कि जिसका बनाया शास्त्र आज तक पढ़ा जाता है, जिसकी लिखी बातें आज तक पढ़ी जाती हैं। इतना बड़ा ज्ञानी रावण उस जमाने में खुद का पुष्पक विमान था। दुनिया के पास तो अभी पहला विमान कब बना? 1803 में, 5 में पहला परीक्षण हुआ विमान का, राइट ब्रदर्स ने बनाया। दलपति जी ने 1905 में पहला और 3-5 में राइट ब्रदर्स ने, और 1885 में दलपति जी ने, भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। रावण के पास त्रेता में विमान था। टेक्नोलॉजी में रावण कितना आगे था उस टाइम पर? आज से लगभग 7 लाख साल पहले रावण के पास विमान था। लगभग आज से 7 लाख वर्ष पहले, है ना? 7 लाख से भी अधिक, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष और द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष, है ना? ये द्वापर की आयु, द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000। तो 8,64,000 वर्ष वो। लेकिन द्वापर ऐसा है ना कि जब पूरा त्रेता निकल गया, त्रेता के आखिरी में राम जी का अवतार हुआ, लेकिन रावण त्रेता में शुरू से था। रावण कितने साल धरती पर राज्य किया पता आपको? लाखों साल। कितने साल? लाखों साल से रावण था। आखिरी में राम जी आके, और जब रावण मरा, राम जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर स्टार्ट हो गया। फिर द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए। तो लगभग आप 7-8 लाख समथिंग मान लीजिए। इतने साल पहले रावण के पास विमान था खुद का। इतने साल पहले रावण सोने की लंका में रहता था। टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर सब पूरा देखिए। कहां रहता था? समुद्र से घिरी हुई लंका, समुद्र से घिरी, जहां कोई असुरक्षा की बात ही नहीं थी। ऐसा रावण, इतना ज्ञानी रावण, ज्ञानी था, पतित हो गया। इसलिए कहता हूं ज्ञान का घमंड ना रखना, भगवान को पाना है, प्रेम के रास्ते पर चलना। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। विभीषण जैसा प्रेम, कैसा प्रेम? विभीषण जैसा प्रेम, शरणागति विभीषण जैसी। गोपियां रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन
बनूंगा तुम्हारा। भगवान तो आप प्रेम करते तो औरों को भी प्रेम का रंग चढ़ता, लेकिन आजकल तो कितने हिंदू क्रिश्चियन हो गए। मतलब तुम्हारा रंग तो तुम्हारे अपनों पे नहीं चढ़ पाया, इसका मतलब तुम प्रेम की केवल बातें करते हो। प्रेम करते तो भगवान कृष्ण की कही गीता का तुम दुनिया में प्रचार जरूर करते। प्रेम करते तो हर बात में भगवान का जिक्र जरूर करते, लेकिन आप बैठे बैठे 2-2 घंटे पंचायत करते हैं, प्रपंच करते हैं। आप सबकी बात कर रहा हूं, आप लोग 2-2 घंटे प्रपंच कर लेते हैं। क्या आपकी उन बातों में भगवान का नाम निकलता है बीच बीच में? यदि निकलता है तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं निकलता तो निकालिए। हम प्रेम यदि करते होते भगवान से, तो जिसे प्रेम किया जाता है उसे भुलाया थोड़ी जाता है। आप तो भूल जाते हैं। भगवान का आप बताओ, दिन में कितनी बार भगवान का नाम मैया आपके मुंह से निकलता? सच, झूठ नहीं। आपके मुंह से कितनी बार दिन में भगवान का नाम निकलता? आप कितनी बार? 10, 100, 1000, 10,000, 5,000 बार? कितनी बार हैं? फिर भी लमसम 12 बार। मैया आप दिन में कितनी बार भगवान को याद करती हो? सुबह और शाम। पीली मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ आप कितनी बार भगवान को याद करती हो? कितनी बार मेरी माँ? एक बार। चश्मा वाली मैया, कितनी बार आप भगवान को याद करती हो? आप जितनी बार अपने बेटे को याद करते हैं, जितनी बार आप अपने दुख को याद करते हैं, जितनी बार आप अपने अपमान को याद करते हैं, जितनी बार आप संसार की बातें करते हैं, इतनी बार भी लोग भगवान को याद नहीं करते। कुछ लोग करते हैं तो कुछ करते होंगे, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन भर बातें करेंगे पर उनकी कोई भी बात में भगवान का नाम नहीं होगा। फोन आता है तो क्या बोलेंगे? हेलो, कम से कम यहां ऐड कर लो। कोई भी फोन आए तो जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यहां से शुरुआत हो। कम से कम ये भगवान का नाम निकल आए। कोई भी मिले, भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आप लोग क्या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या जरूरत है इन सबकी? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, इसमें क्या बुराई है? क्या आपत्ति है? इसी बहाने आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। आपने तो पूरा ही छोड़ दिया। क्या जरूरत है इनकी? हाय हाय चिल्ला रहे हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। और आज की शिक्षा, संस्कार को, आज की शिक्षा डिजाइन ही ऐसे की गई है कि संस्कारों को भुलाया है जाए, भूल ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि शिक्षा में कहीं संस्कार नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, हाय हाय कर, आज के लड़का लड़की आपस में ऑफिसों में क्या चल रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग, यही चलता है ना? जय श्रीमन्नारायण क्यों नहीं चल सकता? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं चल सकता? जय श्री सीताराम क्यों नहीं चल सकता? राम राम क्यों नहीं? पहले क्या था? आपके बाप दादे क्या, भैया राम राम, राम राम सा, राम राम जी, भैया सीताराम।